ओके, इसके नजर आ रही मेरी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? ओके, जैसे सिंस, फॉर, फ्रॉम करके चीजें होती है ना, कब से, जैसे ये था कि कब से, सिंस व्हेन, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, है ना, ये सब का मतलब कब से होता है। लेकिन ये कब से मतलब नहीं, ये चीजें कब हम इनका यूज करेंगे वो सीखेंगे, है? तो उससे उससे पहले हम बेसिक चीजें सीख लेते हैं। बेसिक चीजें मतलब ये हो कि सिंस फॉर का यूज कब आता है वो तो अब पता है ना, जैसे कोई टाइम है 10 बजे से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से स्टार्टिंग टाइम है, मंडे से, ट्यूसडे से, मॉर्निंग से, तो यहाँ पे सिंस आता है। बाकी पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से, थोड़ी देर पहले से, 10 मिनट से, यहाँ पे फॉर का यूज होता है, ठीक है ना? तो चलो इसको तो हम फिर बाद में ऑलरेडी है, तो बाकी टेबल देख के समझ सकते हो आप, राइट? ऊपर वाला सिंस से, नीचे वाला फॉर वाला है। अच्छा चलो, पहले इसके बेसिक चीजें सीखते हुए चलेंगे, तो आगे कुछ चीजें ऐसे आएंगी, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट होंगे तो समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, मैं कहता हूँ बाजार जाओ, किसी से कहते हैं ना हम, बाजार जाओ, यहाँ मत बैठो, खाना खाओ, उधर जाओ, इधर करो। तो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि बाजार जाओ, बाजार जाओ मतलब मैं यहाँ पे, जैसे मैं इसका मतलब जो मेरे सामने मैं उससे कह रहा हूँ ना, खाना खा लो। हाँ, तो मैं इसका मतलब जब मैं ये कहता हूँ कि नाम बताओ, बाजार जाओ, बैठ जाओ, दौड़ो, यहाँ से उठ जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लो, तो इसमें यू से मैं कह रहा हूँ, यू इसके अंदर छुपा हुआ है कहीं ना। तो कहीं ना कहीं, कहीं पर वो यू आपको लगाना पड़ेगा, कहीं पर नहीं लगाया। जिसमें बोला खाना खाओ, ईट द फूड, बाजार जाओ, गो टू मार्केट, नाम बताओ, नाम बताओ, फिर यहाँ पर मुझे यू लगाना पड़ेगा, टेल योर नेम, टेल मी योर नेम ना। अब मैं बोलूंगा बाजार जाओ, गो टू मार्केट, है ना? तो अब ये है क्या, जैसे मतलब बाल बनाओ, बाल बनाओ, कॉम योर हेयर, बोलते हैं ना। अब मैं बोले यार, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, मतलब मैंने यू तो इसमें लगाया नहीं। लेकिन इसमें जब मैं इसको अंग्रेजी में पूछेंगे, हमारे यू के बगैर हमारा सेंटेंस पूरा बनेगा नहीं, है ना? तो जैसे हम बोलते हैं कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, मतलब यू से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, वेयर डू यू लिव, ये है कहीं पे हमको, मतलब ये जो जितने भी सेंटेंस है, इस सब के अंदर यू छुपा हुआ है, ठीक है ना? कहीं पे यू बाहर आता है, कहीं पे नहीं आता है, ठीक है? ओके। अब मैंने कहा यार, अब मैंने सिंपल सी बात कही, यहाँ कब से हो, है ना? यहाँ कब से हो, मैं किसी आदमी से कह रहा हूँ, तो मैं उससे ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ कब से हो, है ना? इसका अंदर भी यू छुपा हुआ है। एक तो कहानी ये होगी, यू की कहानी, तो यू तो आपको आएगा इसमें, ठीक है ना? यहाँ कब से हो, कब से बीमार हो, कब से खाना नहीं खाया, कब से लेटे हो, कब से गायब है, मतलब किसी और के बारे में पूछेंगे ना, कब से गायब है, वो कब से गायब है ना। नौकरी में, नौकरी में कब से हो, कब से नहीं सोए हो, कब से अंग्रेजी सीखोगे, है ना? दिल्ली में कब से हो, तुम्हारे एग्जाम कब से शुरू होंगे, कब से आ रहा, दिल्ली दिल्ली कब आए, है ना? ये अब इनको कैसे बोलेंगे, अब इनको सीखेंगे। इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें फ्रॉम, व्हेन, सिंस, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, इनका यूज होगा इसमें ना। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ कब से हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं खेल रहा हूँ, है ना? मैं खेलो, आई एम प्लेइंग। अच्छा, मैं बोला कि मैं आधा घंटे से खेल रहा हूँ, तो वहां पे जैसे आधा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इसका आता, तो यहाँ पर तो पता है ना, यहाँ पे सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। हाँ, हाँ, जैसे मैंने कहा भाई, आ, मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, मैं ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम मीटिंग, जैसे बीच में टाइम आएगा अभी, 8 बजे से, 9 बजे से, या 10 बजे से, या फिर 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो सीन्स ऑफ और उसके हिसाब से अंडरस्टूड है भी। अगर मैं अभी 10 बजा है, अगर मैं कहूँ मैं 8 बजे से खेल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग टाइम है, तो सिंस 8 o'clock आ जाएगा। अगर मैं 8 बजे से लेकर भी 10 बजे, 2 घंटे होकर, मैंने 2 घंटे का मेंशन करना है, कि मैं फॉर 2 आवर्स बोल लूंगा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये कि मैं बोलूंगा तुम कब से खेल रहे हो, है ना? कब से खेल रहे हो, मतलब वो उसमें भी तो टाइम छुपा है ना कहीं ना कहीं। जब मैंने पूछा कि तुम कब से खेल रहे हो, तो उसमें टाइम बताएगा वो, कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उस जो उसमें सवाल कर रहा हूँ, उसका आंसर में टाइम आएगा, और टाइम आएगा तो
हैव बीन हैज बीन आएगा, सिंस फॉर आएगा, दोनों में से कोई भी चीज है। तो सेम ये भी कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ कब से हो, कब से हो मतलब, और बताएगा आंसर देगा मैं 2 महीने से हूँ, 4 महीने से हूँ। तो जब उसका आंसर में, जैसे उसने कहा भाई मैं यहाँ 4 महीने से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 4 मंथ। अगर वो बोलेगा मैं यहाँ जनवरी से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस जनवरी, वो किसका आंसर किसका था, कब से, कब से हो। तो कब से मतलब ये कि मेरा क्वेश्चन में भी हैव बीन आएगा ना। कब से मतलब हाउ लॉन्ग, यस हाउ लॉन्ग, कब से हो यहाँ पर, हाउ, हाउ लॉन्ग। एक तो कब से मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। अच्छा एक तो ये हो गया। अगर मैंने लिख दिया है सिंस व्हेन, तो वो भी ठीक है, सिंस व्हेन। अब मतलब मैं एग्जैक्ट उससे महीना जानना चाह रहा हूँ, है ना, वह दिन जानना चाह रहा हूँ कब से है। वो आप उसमें जैसे अगर मैं सिंस व्हेन अगर बोल दिया, तो फिर वो ये नहीं कहेगा मैं 10 महीने से रह रहा हूँ, 20 महीने से रह रहा हूँ, वो उसको 2021 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021, है ना। तो उसको ऐसे जवाब देना पड़ेगा। वो कोई जरूरी नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिंस, आपको एकदम ग्रामेटिकली घुसना पड़ेगा, सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग, इसमें अंतर है, तो अंतर ये है इसमें ना। तो नॉर्मली बोलने में आपने हाउ लॉन्ग का यूज करना है भाई। आप अगले वाला आंसर कैसे दे दे, उसने अगर बोला यार फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, है ना। अगर वो कहे कि मैं सिंस जनवरी से कह रहा हूँ तो भी ठीक है, अगर फॉर 9 मंथ कहे तब भी ठीक है ना। तो सिंस फॉर वाले तो ऑलरेडी आपको पता भी है, तो इसमें कोई वो नहीं। जैसे आप मतलब आप कुछ भी लगा लो, फॉर हाउ लॉन्ग लगा लो, फॉर ना भी लगाओ तो हाउ लॉन्ग भी लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है ना। और कभी भी आपने क्वेश्चन पूछना है किसी से, हाउ लॉन्ग करके पूछो बस, ठीक है। हाँ फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कब से। और जब हम एग्जैक्ट जब बोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई 8 महीने से, 10 महीने से, 20 महीने से, अगर पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे तो उसमें फॉर करके यूज करेंगे, है ना। जब मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कहूंगा, तो कोई भी स्टार्टिंग पीरियड दिखाऊं तो वहां पे सिंस लगाएंगे। आंसर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मैंने कहा कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 8 मंथ, तो सिंस 8 मंथ तो गलत हो जाएगा, वहां पे फॉर 8 मंथ मुझे लगाना पड़ेगा। आंसर में थोड़ा ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन में तो कब से रह रहे हो, कब से आ रहे हो, कब से जा रहे हो, ये सब फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग फॉर लगाओ, परफेक्ट फॉर है। फॉर ना भी लगाओगे बोलने में चल जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, है ना। तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। क्यों मुझे मैं और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन में इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हैव बीन हैज बीन और सिंस फॉर्म में आएगा, है ना। तो अब इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में टाइमिंग आ जाता है ना, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, अगर टाइम आएगा 8 बजे से खेल रहा हूँ, 10 बजे से खेल रहा हूँ, तो उसमें सिंस और आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, तो ऐसा आता है, तो वो हमको वहां पे हैव बीन लगा, इसलिए हम ऐसे यूज करते हैं इसका। अच्छा मैं बोला तुम कब से बीमार हो, इसको कैसे बोलोगे, सिक, सिक या इल, ठीक है हाँ। तो अच्छा तुम कब से लेटे हो, स्लीपिंग, हाँ लेइंग, हाँ ठीक है लेइंग, ठीक है वो, हाँ। तो वो कब से गायब है, वो किसी और के बारे में, मिसिंग, मिसिंग, हाँ डिस में ठीक है। हाँ जैसे कोई भी है, कोई लड़का है लड़की है, वो कब से गायब है, जैसे हाउ लॉन्ग, कब से मतलब हाउ लॉन्ग ना, सिंस व्हेन भी बोल सकते हैं। सिंस व्हेन के लिए अभी नॉर्मली क्या, आप सिंस व्हेन का मतलब हमें कि पर्टिकुलर डेट और डे पूछ रहा है, मैं हाउ लॉन्ग से पूछ रहा है ना। हाँ हैज बीन मिसिंग, ही हैज बीन मिसिंग, हाउ लॉन्ग बोल दिया, फॉर हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हो, हाउ लॉन्ग हैज, हैज या हाँ, ही है तो ही, सी है तो सी है ना। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, ये तो आ गया मिसिंग, है ना।
वो कब से गायब है। अच्छा मैं कहूँ तुम यहाँ कब से हो, होने के लिए बी है, तुमने कब से खाना नहीं खाया, कब से खाना नहीं खाया, सिंपल सी बात है। कब से खाना नहीं खाया, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर भी लगा सकते हो, फॉर कोई ज्यादा फॉर लगाना कोई जरूरी भी, फॉर लगाना लगा, फॉर हाउ लॉन्ग है ना, हाउ लॉन्ग, क्या तुमने खाना खा लिया। हाँ, हैव यू नॉट ईटन, बस बीन तो होने की बात होगी। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट ईटन। कहीं पर किसी चीज के होने की बात है तो बीन है, उस जाने की बात है गॉन है। तुम वहां कब से नहीं गए हो, है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट गॉन देयर, तुम अपने गांव कब से नहीं गए हो, गॉन योर प्लेस। हाँ, तुम नौकरी में कब से हो, सिंपल मैंने बोला कब से नौकरी में हो ना, नौकरी में कब से हो। हाँ हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू, यस यस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग जॉब, है इन जॉब है ना, ठीक है। हाँ, कब से नहीं गए है ना, आगे पीछे कहीं जगह आप लगा सकते हो कुछ भी, मैं सिंपल से बता कब से नहीं गए तुम, है ना, कई बार कन्वर्सेशन हो गया। हाँ, तुम कब से नहीं गए, तुमने कब से खाना नहीं खाया, हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट ईटन। हाँ, तुम नहीं नहीं गए, गॉन, बस तुम कब से नहीं गए, हाउ लॉन्ग हैव यू। अच्छा अब आ रहे हैं नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तुम कब से अंग्रेजी सीखोगे। अच्छा एक चीज है, ये तो जो हाउ लॉन्ग पिछले पिछला टाइम बोले, कब से नहीं गए, बीता हुआ टाइम है ना, तुम कब से वहां रह रहे हो, मतलब पास्ट वाला टाइम है ना, कोई न कोई पिछला टाइम, तुम कब से नौकरी करो, मतलब नौकरी करते हुए उसको टाइम शुरू हो चुका ना, पीछे उसका टाइम ऑलरेडी, नौकरी उससे शुरू हो चुकी। वो गायब होने वाला बंदा पहले से गायब है वो, है ना, वो कब से लेटे हो, लेटा हुआ था, कब से लेटे हो, मतलब जब से उसने लेटना शुरू किया, वो हमारा पास्ट में उसने लेटना काम शुरू हो चुका था, है ना। अब मैं बोला अंग्रेजी हाँ, तो हाँ अभी तो लेटा हुआ है। अब मैं बोला अंग्रेजी कब से सीखोगे, अभी इसने शुरू नहीं किया हुआ है, अब कब से सीखोगे, है ना, फ्यूचर में, इसमें इसमें फ्यूचर के लिए फ्रॉम, पास्ट के लिए फॉर, या फॉर हाउ सिंस मैंने आता है, जब फ्यूचर में जब आएगा तो फ्रॉम। तो कब तुम्हारे एग्जाम कब से शुरू होंगे, है ना, अभी शुरू तो हुए नहीं, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन कब से। हाँ, तो फॉर हाउ लॉन्ग, तो कब से, पिछले कितने टाइम से कोई चीज हो रही है, हम उसके लिए पूछ रहे हैं। कोई चीज कब से शुरू होगी फ्यूचर में, उसके लिए जो कब से वर्ड आता है उसके लिए फॉर आता है ना, कब से मतलब नहीं, कब से का मतलब ये कि ये चीज कब से शुरू करोगे ना, फ्रॉम तुम कौन सी तारीख से स्कूल जाना शुरू करोगे फ्यूचर में, तुम कौन सी तारीख से अंग्रेजी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना शुरू करोगे, फ्रॉम विच डेट विल यू स्टार्ट, तुम अंग्रेजी सीखना कब से शुरू करोगे, फ्रॉम व्हेन विल यू लर्निंग इंग्लिश। ओके। अच्छा कई बार इसमें हैज बीन भी लगाता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट नहीं, अभी इतना सही है बिल्कुल, उस बाद में कहीं पर आता तो उसको बाद में हम और डिटेल कर देंगे। कब से दिल्ली में रहोगे, है ना, कब से, फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट स्टेइंग इन दिल्ली। हाँ, ठीक है, स्टेइंग लिविंग तो एक ही बात है। तुम्हारे एग्जाम कब शुरू होंगे, कौन सी तारीख से, तो कौन सी तारीख से, हाँ, कौन सी तारीख से, फ्रॉम विच डेट, है ना, कौन सी तारीख से, फ्रॉम विच डेट। हाँ क्योंकि जब फ्यूचर में कोई चीज होगी तो वहां पे फ्रॉम आएगा, पास्ट में कोई चीज शुरू हो चुकी थी वो कब से हुई है, उसको जानने के लिए हमारे पास सिंस ऑफ फॉर है, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैंने एक सवाल और है इसमें, आ, दिल्ली से कब आए, पास्ट क्या है, दिल हाँ, यस, व्हेन डिड यू कम, हाँ, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली। हम्म। अच्छा, हाँ अभी ये है कि तुम दिल्ली में कब से हो, पिछले टाइम से रह रहा है ना, हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली, हाँ,
तुम यहाँ कब से हो? या ये एक तो बात, अगर जहाँ पर जाने की है तो वहां पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन आएगी। जहाँ पर होने की बात है तो ये बी है, बी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होता है ना। ये जहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन है तो हैव तो एक हेल्पिंग वर्ब है, बी मतलब होने की थर्ड फॉर्म बीन है। अब जाने की थर्ड फॉर्म गॉन है। अच्छा यहाँ की तुम उसे कब से जानते हो? अब बात जानने की है। जानने की अंग्रेजी नो होती है। हाँ, नो का थर्ड फॉर्म आएगा, नॉन, नॉन। हाँ, अब ये थोड़ा सा ठीक होता, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, है ना। बस ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इसको बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता है उनको मतलब तुम मुझे उससे कब से जानते हो, मतलब कब से एक पीरियड टाइम, जब जब भी कोई पीरियड, कोई लंबा टाइम हो गया उसके लिए हैव आता है। और उसके बाद जो बीन तब आता है, बीन तो किसी होने की बात होती है, जाने की बात है तो गॉन हो गया, तो जानने के लिए नो होता है। हाँ, ये हो गया। अब तुम उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। तुम मुझे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, नोन मी। तुम उसे कब से जानते हो, आ- हाँ कोई भी है ना। तो ये है, ये चीजें हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है। अभी यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है तो इसलिए बीन आया, नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है इसलिए नॉन आया। तुम उससे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। तुम मुझे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, है ना। तो ये है। तो चलो ये मुझे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, हाँ, वो बना सकते हो, सिंस लॉन्ग से दोनों दोनों ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम। हाँ, तो बाकी तो ठीक हो। नॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें थोड़ा सा लोगों को समझ में आता नॉन क्यों आ रहा है करके, तो नॉन भी ठीक है, हैव और नॉन। क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूँ वो पिछला टाइम से पूछ रहा हूँ ना, कब से मतलब वो एक टाइम आपका ऑलरेडी पीछे से। हाँ, जब भी कोई पीछे से कोई चीज हो रही है वही उसी के लिए हैव बीन हैज बीन उसी के लिए होता है ना। तो ये है। बाकी मैंने में से यहाँ पर लिख रखा है ये। ओके। तो ये है, इसमें कई जगह अभी ऐसे मतलब कि जैसे तुम कब से अंग्रेजी सीखोगे, है ना। हाँ, व्हेन विल यू स्टार्ट। कब से मतलब व्हेन विल यू स्टार्ट, है ना। व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, ये फ्रॉम व्हेन भी ठीक है। हाँ, फ्रॉम व्हेन भी ठीक है, वो लिखा मैंने फ्रॉम। अब एक आध जगह पे अभी कई बार उस ढंग से हम दिखाना चाहते हैं ना, फ्रॉम व्हेन, तो हैव यू बीन लर्निंग, कब से सीख रहे होगे, ऐसे करके भी कहीं कहीं हैव के लगाते हैं, उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना कोई ज्यादा अभी डीपली जाने से आदमी और कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो ये है। चलो, ये तो इसका तो कॉन्सेप्ट